आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का। आपका प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में, ठीक है ना, निम्नलिखित कथनों में दो तथ्य दिए गए हैं। पहला कथन तथा दूसरा कारण। दोनों तथ्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर का चयन करें। ठीक है। कथन में दिया अशुद्ध ग्लिसरीन को निर्वात आसवन द्वारा अवशोधित किया जा सकता है, ठीक है ना, तथा कारण दिया है ग्लिसरीन जल में घुलनशील होती है। ठीक है। तो इसके लिए हमें चार विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प कह रहा है दोनों कथन और कारण सत्य हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा विकल्प दिया है दोनों कथन और कारण सत्य हैं परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा विकल्प दिया है कथन सत्य है तथा जो चौथा विकल्प दिया है वह हमें दिया है कथन असत्य है परंतु कारण सत्य है। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं हम कि इसका कौन सा विकल्प सही होगा, इसका क्या उत्तर होगा। तो जो है, जैसा कि जो हमें कथन दिया है कि ग्लिसरीन को निर्वात आसवन द्वारा शोधित किया जाता है, ठीक है ना। तो तरल पदार्थ, कोई भी तरल पदार्थ, ठीक है ना, तरल पदार्थ जो इसके क्वथनांक पर विघटित होता है, इसके क्वथनांक पर विघटित होता है, ठीक है ना, होता है, उसे जो निर्वात आसवन होता है उन्हें निर्वात आसवन द्वारा शोधित किया जा सकता है। आसवन द्वारा शोधित किया जा सकता है, ठीक है ना, किया जा सकता है। ठीक है। तो अब जैसे कि हम सब कथन में कह रहा था कि अशुद्ध ग्लिसरीन, ठीक है, जो ग्लिसरीन होता है, ग्लिसरीन का जो हमारा क्वथनांक होता है वह होता है 563 केल्विन, ठीक है ना। ग्लिसरीन, ठीक है ना, ग्लिसरीन का क्वथनांक, ठीक है, जो ग्लिसरीन का क्वथनांक होता है वह होता है हमारा 563 केल्विन, अर्थात जो ये है 563 केल्विन पर अपघटित हो जाता है। क्वथनांक, ग्लिसरीन का जो क्वथनांक होता है वो 563 होता है, ठीक है, जिस पर यह अपघटित हो जाता है, ठीक है ना। तो अपघटित हो जाता है, ठीक है, तथा जो ये हमारा ग्लिसरीन है यह 453 केल्विन पर अपघटन, ठीक है ना, अपघटन के बिना, ठीक है ना, अपघटन के बिना और 12 mmHg, ठीक है ना, mmHg दबाव में, ठीक है ना, 12 mmHg दबाव में निर्वात आसवन द्वारा, ठीक है ना, शोधित कर लिया जाता है, शोधित कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो अतः जो हमारे कथन है, ठीक है, जो निर्वात आसवन द्वारा शोधित किया जा सकता है यह सत्य है। ठीक है। दूसरा कारण दिया है ग्लिसरीन जल में घुलनशील होता है। हाँ, ये सत्य कथन है कि ग्लिसरीन हमारा, ठीक है ना, ग्लिसरीन ठीक है ना, ग्लिसरीन जो है हमारा जल में घुलनशील होती है, ठीक है ना, घुलनशील होती है।
ठीक है ना। तो जो जो ग्लिसरीन होता है उसका जो सूत्र होता है वह हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपने विकल्प को बताएंगे। जो ग्लिसरीन का सूत्र होता है वह होता है CH2OH, ठीक है ना, CHOH CH2OH। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये एक एल्कोहल है, अतः ये जो हमारा जल में घुलनशील होता है, ठीक है ना। तो अतः जो हमारा कारण है वह भी सत्य है, ठीक है ना, कारण भी हमारा सत्य है। तो अतः अब हम देखते हैं कि हमारा कौन सा विकल्प सही होगा। तो जब हम देखते हैं कि दूसरा विकल्प जो कह रहा है कि दोनों कथन और कारण सत्य हैं, लेकिन जो इस ये कारण दिया है वह हमारे कथन का सही ही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि जैसे कि हमने जो इसको देखा कि सही स्पष्टीकरण क्या है कि कोई भी जो पदार्थ होता है वह अपने क्वथनांक पर अगर विघटित हो जाता है तो आसन द्वारा शोधित किया जा सकता है, ठीक है। तथा जो विकल्प नंबर 2 है वही हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा, जो कह रहा है दोनों कथन और कारण सत्य हैं पर कारण हमारे कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।